दोस्तों हताशा, डर, खुद को बेवकूफ बनाना और दूसरों को भी बनाना, आपको क्या लगता है ये सब खूबियां किसकी हो सकती है, या फिर ये किसे सूट करता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और ये सब खूबियां ना दोस्तों पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान ने वक्त और ऐसी हरकत और बेवकूफाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बोला जो लेफ्टिनेंट जनरल है अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने ये बोला है दोस्तों। पाकिस्तान को वो बता रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान कश्मीर को एक ना एक दिन लाएगा। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को 3 नदियां मिली थी, पाकिस्तान को 3 नदियां मिली थी, और अब वो 3 नदियां जो भारत की है वो हम कब्जा करेंगे, क्योंकि भारत की जो 3 नदियां है ये तो कश्मीर से आती है, और कश्मीर ही हमारा हो जाए तो क्या होगा? भारत एक एक बूंद के लिए तरसेगा, तड़पेगा, ये बोल रहा है दोस्तों। आप ये पहले वीडियो देख लीजिए। ये पानी, ये जो 6 दरिया है, ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं ना। ये 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे कि 3 दरिया पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया, दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने? कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान, क्या बनना है? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। ये है 6 दरियाओं का अल्टीमेट मुकद्दर। देखा दोस्तों, मजा है आप लोगों को। ये जो डायरेक्टर जनरल अहमद चौधरी बोल रहे हैं कि यार ये जो कश्मीर है ये तो हमारा ही है, तो फिर हम तो भारत को एक एक बूंद के लिए तड़पाएंगे, मजा आएगा बहुत। 1960 की ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये तो किसी काम की नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली तो यही ना उनका दोस्तों। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है दोस्तों? और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये रावलपिंडी में मार्का ए हक करके उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, क्योंकि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया और बोला कि हमने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया। तो दोस्तों पाकिस्तान ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक मार्का ए हक करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दोस्तों ये मार्का ए हक उर्दू नाम है, और इसका हिंदी में मतलब होता है सत्य की लड़ाई लड़ना। देखो दोस्तों, जो उन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्का ए हक का एक साल गिरह की तरह उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो बता रहे हैं कि ये सत्य की लड़ाई है। तो क्या पहलगाम में जो तुम लोगों ने अटैक किया सत्य की लड़ाई थी? बहुत बार तुमने ताजमहल होटल में या फिर बहुत सारे ऐसे भारत में आतंकी गतिविधियां करते हो, अपने घर में आतंकी को पालते हो, पोसते हो, क्या वह सत्य की लड़ाई है? बोलो। रावलपिंडी में तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ना मार्का हक करके, तो फिर अब क्या हुआ? दोस्तों आखिर ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान, आप जानते हैं? क्योंकि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये बेवकूफ है, या फिर ये जो आर्मी वाले जो भी बताते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो आर्मी की चलती है। पाकिस्तान में जो जनता एक सरकार को चुनती है, वोट देती है, उसकी नहीं चलती है, बल्कि पाकिस्तान में आर्मी लोगों की चलती, आर्मी चीफ की चलती है। और ये अहमद चौधरी पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल प्रवक्ता जनरल डायरेक्टर है, और इसका पद जो है दोस्तों पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि पूरे पाकिस्तानी आर्मी और इनका प्रवक्ता है। मतलब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इनकी ये सोच है दोस्तों।
ये बता रहे हैं कि कश्मीर तो हम ले लेंगे, फिर एक एक बूंद के लिए ये 6 के 6 नदियां हमारी हो जाएगी, एक एक बूंद के लिए तड़पाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और क्या ये जो पूरी दुनिया है वो बेवकूफ है पाकिस्तानियों की तरह? आप लोग तो ये पाकिस्तानियों को नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम जीत रहे, हम जीत रहे। 4 लड़ाइयां हो चुकी है भारत के तुम्हारे साथ। क्या हुआ? भारत ने तुम्हें 1947 में भी भगाया था कश्मीर से, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए थे। 1965 की जंग में भी तुम हार गए थे। 71 की जंग में भी तुम बुरी तरह हारे, और तुम्हारा ही एक पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन गया। 93,000 सैनिकों ने तुम्हारे सरेंडर किया, पूरी दुनिया जानती है। फिर कारगिल युद्ध, जितने भी तुम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हो ना तुम्हारे बाप से, तुम आसानी से जीतते नहीं हो, या फिर तुम जीतते ही नहीं हो। और इसलिए तुम ये जो आतंकवादी गतिविधियां करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। और जो तुम अपने लोगों को माइंड सेट या नैरेटिव सेट कर रहे हो ना कि हम ये कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी है ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि मार्क ए हक, यह सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे थे। उनका ऑपरेशन का नाम मार्क ए हक रखा। तो मार्क ए हक के तहत ये पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं कि हमने भारत के राफेल को उड़ा दिया, उनके एडवांस हथियारों को उड़ा दिया, उनके S-400 डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। इस तरह के नैरेटिव सेट करके ये दोस्तों बोलते हैं पाकिस्तानियों को कि हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, हम ये लड़ाई हमने जीती है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में ना आता, सीज फायर ना करवाते, तो फिर हम भारत को तहस नहस कर चुके होते। लेकिन क्या एक भी तुम्हारा ड्रोन भारत में घुसा? एक भी हथियार भारत में घुसा? या फिर आप बता दो भारत का कौन सा नुकसान कर दिया तुमने? तुम ये जो S-400 की बातें कर रहे हो ना, हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे ना वहां पर आर्मी लोगों को मिलने के लिए, सैनिकों को मिलने के लिए, और जो पीछे बैकग्राउंड में S-400 पूरा दिख रहा था, वो क्या था? क्या था वो? क्या वो खिलौना था, या फिर तुमने बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तानियों को कोई चटनी चटा दी? क्या यार तुम। और उसी तरह से दोस्तों ये सोचते हैं, मतलब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं पाकिस्तानियों के दिमाग में कि हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, बहुत बार जीत चुके हैं। 1947 में जीत चुके हैं, 1965 में जीत चुके हैं, 1971 में जीत चुके हैं, कारगिल की लड़ाई जीत चुके हैं, सभी लड़ाइयां हम जीत रहे हैं। ये सब नैरेटिव सेट कर करके दोस्तों ये अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश, अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये मैच्योर हो गए, ये अगर जान गए, तो फिर ये सोचते हैं कि यार हम सत्ता में और पाकिस्तान में किस तरह से राज करेंगे। ये माइंड सेट है दोस्तों, और यही सोच इनको पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाती है और पूरा ये सिस्टम खराब कर रही है। लेकिन जो हकीकत है वो तो नहीं बदलेगी, और पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। जो भी लड़ाइयां भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई उसमें क्या रिजल्ट निकला और क्या हुआ, सब जानते हैं। किसी को बताने की या फिर झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। उल्टा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तुम्हारे इसी रावलपिंडी में जो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ना, मार्क ए हक तुमने नाम दिया है ना ऑपरेशन का, उसी रावलपिंडी में भारत के नौजवानों ने, सैनिकों ने इतनी तबाही मचाई, तुम्हारे आतंकियों को दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, पूरा नष्ट तबाह कर दिया। ना जाने कितने आतंकियों को मार दिया हमारे सैनिकों ने, हमारे भारत ने। और तुम सोचते हो कि ये तुच्ची सी पहलगाम जैसे हमले करके अपने बहनों का सिंदूर उजाड़ कर तुम सत्य की लड़ाई बोलते हो? क्या यही है सत्य की लड़ाई? और
ये जो तुम नैरेटिव सेट करते हो, ये तुम सोचते हो कि हम जो नैरेटिव सेट करते हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सच हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा तुम्हें पूरी दुनिया थूकेगी, थूकेगी तुम्हें। और जो तुम बोल रहे हो ना कि कश्मीर एक दिन हम कब्जा करेंगे और कश्मीर कब्जा करेंगे, तो फिर ये 6 की 6 नदियां तो हमारी हो, क्योंकि कश्मीर से ही निकलती है ना। हाँ भाई, सच है, कश्मीर से ही निकलती है। लेकिन कश्मीर आकर किस तरह कब्जा करोगे, बताओ तो। क्योंकि कश्मीर में इतना डेवलपमेंट है ना, कोई पाकिस्तानियों गूगल कर लो या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लो कि भारत का कश्मीर कितना डेवलप है और कितना सोई सुविधा सब चीजें हैं। और फिर तुमने जो कब्जा करके रखा है हमारे कश्मीर को, उस कश्मीर को तुम्हारे अंडर में ही है ना। तुम जाकर एक बार देख लो, वहां पर लोग ठीक से खाना उन्हें मिलता है, ठीक से उनकी सुविधाएं हो रही है या नहीं। या फिर ये भी देख लो कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी बहनें हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेट भरा है या नहीं, ये सब चेक कर लो। फिर बोलना कि हम जम्मू और कश्मीर को भी अपने अंडर लेंगे, अपने मुट्ठी में लेंगे। नहीं होगा तुमसे, ये कोई आसान बात नहीं है। और ये भारत तो एक सांस्कृतिक और व्यवहार देश है, व्यवहारिक देश है। वरना अगर अमेरिका जैसा होता ना, तो फिर बुरा होता। क्योंकि तुम लोगों ने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, घुसपैठिए करवाए थे ना तुमने 1947 में। लेकिन क्या हुआ, भारत ने तुम्हें वहां से भाग निकाला, खदेड़ दिया तुम्हें। फिर कारगिल युद्ध में वहां से भी निकाल दिया। 65 की जंग में जो, और लाहौर तक हमारे सैनिक आ गए थे, भूल गए तुम लोग। या अभी भी याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ और बोलो कि हाँ पिताजी, ये सच बात है। और भारत हमारा बाप है, और बाप से बेटा का भी नहीं हारेगा। और बेटा तुम पाकिस्तान हो। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हें तो अपनी सत्ता बचानी है, तुम्हें अपने लोगों को बेवकूफ बनाना है और खुद भी बनना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया जो तुम नैरेटिव सेट करोगे पाकिस्तानियों के दिमाग में वही जानेगी। क्योंकि यार तुम्हारी तरह, तुम्हारे पाकिस्तान में जिस तरह से आर्मी की सत्ता है और आर्मी की शासन चलता है, उस तरह से पूरी दुनिया में नहीं होता है। जो तुम्हारी मीडिया तुम्हारे अंडर काम करती है, तुम जो बोलते हो वो करती है, जो तुम बताते हो वो ही बोलती, वो नहीं होता पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया सच जानती है आखिर क्या है क्या नहीं। और इसका इफेक्ट भारत के ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हो, बेवकूफ समझते हो। अरे यार, तुम्हारे देश में खाने के लाले पड़े हैं, वांदे हैं तुम्हारे, आटा नहीं मिल रहा, तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, और तुम कश्मीर को कब्जा करोगे, मुट्ठी में लोगे। हाँ, पहले गूगल तो करो यार, भारत का जो कश्मीर है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट है और किस तरह से चल रहा है। और दोस्तों, एक चीज ये भी है कि जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, अब उस वजह से जो भारत के पूर्वी हिस्से में, मतलब कि ये जो नदियां हैं जम्मू कश्मीर की, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पूर्व की जो 3 नदियां थी वो भारत के हिस्से में थी। उस हिस्से में जो भारत की नदियां थी वहां पर भारत ने कोई डैम नहीं बनाया था, वहां पर कोई डेवलपमेंट तो था लेकिन बांध नहीं बनाया था। तो उस वजह से जो नदियां हैं, उस नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता था, और उसी पाकिस्तान वो उस पानी से गन्ने उगाते थे, अपनी खेती करते थे, और उसका किसान भारत के पानी से ही अपनी किसानी खेती करता था। लेकिन अब भारत ने वहां पर पूरा बांध बनाने का प्रयास और प्रोजेक्ट, पूरा डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, और अब एक बूंद भी हमारे हिस्से का पानी तुम्हारे देश में नहीं आने देंगे, तुम्हारे एरिया में नहीं आने देंगे। और अब दिखाना, फिर तुम खेती करके दिखाना क्या होता है तुम्हारा।
और जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हो रही थी ना, तो दोस्तों, तो पश्चिम देश, मतलब जम्मू कश्मीर के पश्चिम में जो नदियां थी, 3 नदियां, वो पाकिस्तान को मिली। उस पाकिस्तान के 3 नदी के हिस्से में से 20% पानी भारत यूज कर सकता है, ये उस ट्रीटी में लिखा है। तो वो भी अब भारत यूज करेगा। और वहां पर मेरे माने तो वहां पर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए भारत सरकार को। वो नदियां भी कब्जा कर लो, बंद कर दो सालों को। फिर देखना किस तरह से गन्ने उगाते हैं, किस तरह से धान बोते हैं, और किस तरह से पूरी खेती करते हैं। ये जो तुम सपना देख रहे हो ना पाकिस्तानियों की, जम्मू कश्मीर को हम हड़प लेंगे, 6 नदियां कब्जा कर लेंगे, भारत को एक एक बूंद के लिए तड़पाएंगे, नहीं होगा भाइयों, नहीं होगा। छोड़ दो। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान है, जो नेरेटिव सेट करता है ना, कोई इसके बहकावे में नहीं आएगा, और पूरी दुनिया सच जानती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरी दुनिया को। उल्टा इसका ही नुकसान है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादी कौन पैदा करता है। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया दोस्तों, कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है भारत की तरफ से, भारत सरकार ने तो पूरी तरह से बोल दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, और बहना भी नहीं चाहिए। और इसलिए यूएनओ में इन पाकिस्तानियों ने कंप्लेन की थी कि यार, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी ना सस्पेंड कर दी, अब इसको बहाल करवा, क्योंकि ये 1960 में हमने ये ट्रीटी करवाई थी, तो बहाल करवाया। हमारे देश में बहुत लाले पड़े हैं, खेती नहीं हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है। तो जो भारत के राजदूत थे यूएनओ में, उन्होंने बोला दोस्तों कि एक साथ पानी और खून नहीं बह सकता। अगर भारत ये ट्रीटी है, ये सस्पेंड, रोके या फिर बहाल करे ये इंडस वाटर ट्रीटी, तो फिर पाकिस्तान को आतंकवादियों को ये खत्म करना होगा। भारत में जो आए दिन आतंकवादी गतिविधियां होती है, या फिर जो भी पहलगाम जैसे घटनाएं करता है ये पाकिस्तान, ये सब बंद करना होगा। खून और प्यास या जल एक साथ नहीं बहेंगे, ये पूरी तरह से क्लियर बोल दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है दोस्तों, कि आखिर जो भारत बोल रहा है कि यार, आतंकवादियों को तुम बहाल मत करो, आतंकवादी तुम खत्म करो, तो फिर आखिर किस तरह से पाकिस्तान खुद को ही या फिर आतंकवादियों को किस तरह से मारेगा? क्योंकि ये पाकिस्तान तो पूरा के पूरा ही भरे पड़े हैं। ये सभी कब किस जगह फट जाएंगे, या फिर कहां जाकर क्या कर देंगे, ये किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, ये इस पूरी घटनाओं का कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, खुद भी बन रहा है, और ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जो सत्ता है इन्हीं के मुट्ठी में रहे और इनके हिसाब से ही चले। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।